फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। तो ये नबी का ज़िक्र हो रहा है। ए ईमान वालो, नबी के ज़िक्र से भी अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। नबी का यहाँ ज़िक्र चल रहा और तुम्हारी आवाज़ें ऊंची होंगी नबी के ज़िक्र पर, तो मेरे भाई ये बात ठीक नहीं है। थोड़ी देर आप और सुनिए। आपने इतनी देर सुना है तो और थोड़ी देर सुने और उसके बाद घर जाकर खूब शोर मचाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जामिया क़ादरिया फ़ैज़ुल कुरान का अज़ीमुश्शान इजलास है जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी जिसको आप अपनी निगाहों से मुलाहज़ा फरमाएंगे। हज़रात, बड़ी मेहनत की है इस मदरसे में कारी मोहम्मद दानिश साहब ने और कारी अब्दुर्रहमान साहब ने। ये मदरसे चलाना आसान काम नहीं है। उन लोगों से पूछें कि जो मदरसे चलाते हैं और उनमें पढ़ाते हैं। तो कारी दानिश साहब ने बेहतरीन मदरसे में तालीमी निज़ाम भी बनाया और माशाअल्लाह आज जो उस मेहनत का फल है वो आपकी निगाहों के सामने है। और आप इस वक्त बेहतरीन जलसा भी समाअत कर रहे हैं। जलसे में बड़े अच्छे मेहमानों को कारी दानिश साहब ने दावत देकर बुलाया। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान कारी यूसुफ रज़ा संबली साहब आए, राशिद निज़ामी साहब, अफजल रामपुरी और भी दीगर शोरा खुतबा आए, आपने समाअत किया। शायद इस जलसा की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुरान के हवाले से चंद बातें बताऊंगा और अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू आज मुझे नहीं करनी है। हाँ, ये आपकी मोहब्बतें थी, मैं यहाँ पर हाजिर आ गया। हज़रात, कुरान जो है मुसलमान को अल्लाह ने एक हथियार दिया है। तुम्हारा हथियार है कुरान। नौजवानों तुम भी सुनो, मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे मुकाबले में बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं। शुरू से देखें आप, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो खुद ख़ानदान के लोगों ने मुखालफत करी। खुद अपने ख़ानदान के लोगों ने, चचाओं ने मुखालफत करी। नबी की बात तो अलग है। देखिए, नबी से बड़ा सब्र भी कोई नहीं कर सकता और नबी से ज़्यादा अल्लाह को चाहने वाला भी कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी पावर दी कि सताने वालों के लिए अगर हाथ उठा के बद्दुआ कर देते तो वो तबाह हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने फिर भी उनके पत्थर खाए, गालियाँ खाईं। मेरे नबी ने उनसे तकलीफ़ के दिनों रात के जो उन्होंने पहाड़, जुल्म के पहाड़ डाले ढाए मेरे नबी पर, वो भी सहे। लेकिन हजरात एक बात बताऊं, अल्लाह ने इस कुरान को उस वक्त भी हथियार बनाया था नबी के लिए, और ये आज भी हथियार है तुम्हारे लिए, और ये क़यामत तक हथियार रहेगा मुसलमानों के लिए। लेकिन हमने अपने हथियार को छोड़ दिया है।
स्टेज के लोग खास तवज्जो फरमाएं। आप लोग माशाअल्लाह ये अइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा सब ये तशरीफ़ रखते हैं, सब नेक लोग हैं, ज़ी इल्म है, ज़ी शऊर हैं। अल्लाह इन सबों के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो थोड़ी सी बड़ी काम की बातें मैं आज आपको बताऊंगा। हजरात, अल्लाह ने तुम्हें तन्हा दुनिया में नहीं छोड़ा। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हथियार दिया है कि जो हथियार का मुकाबला आज भी पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, और उस हथियार का नाम है कुरान। वाह वाह वाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसका नाम है कुरान। हजरात, किसी कौम को देखिए माल के एतबार से बरतरी हासिल हुई, किसी को तादाद की बुनियाद पर, किसी को फौजो सिपाह की बुनियाद पर। मुसलमानों, तुमने कभी भी कामयाबी न फौज की बुनियाद पे हासिल की है, न तादाद की बुनियाद पे हासिल की है, न माल और दौलत की बुनियाद पे हासिल की है। जब जब तुम्हें कामयाबी मिली है, खुदा का फजल रहा है और फिर उसमें कुरान का कमाल रहा है। जब जब कामयाबी मिली है, देखिए न बद्र के मैदान में तुम्हारी तादाद ज्यादा थी, न तुम्हारे पास माल ज्यादा था। तादाद भी कम थी, माल भी कम था, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी थी। हर वक्त देखिए, आज हम जो फेल हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया हमें तकलीफ दे रही है, पूरी दुनिया हमें सता रही है। वजह यह है कि हथियार तो है हमारे पास, मगर हथियार का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया हमें नौजवानों मार रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया हमें डस रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया में हम जलील होकर रह गए। तुम्हारे पास राइफल हो और उस राइफल को आप अपने घर के किसी कोने में दफन करके डाल दो, उसके बाद में तेरे घर में तेरा दुश्मन आएगा। तू राइफल को हाथ ही नहीं लगा रहा है तो दुश्मन से कैसे जीत पाएगा। राइफल जरूर है मगर उसका इस्तेमाल तुझे आता नहीं, तू इस्तेमाल करता नहीं। तूने एक कोने में डाल दिया, उस पर गर्दो गुबार आ गया राइफल पे, उसके ऊपर धूल जम चुकी है। अब वो किस काम की तेरी राइफल है जब तू उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। और सुन, राइफल तेरे घर में हो, रोजाना केयर करे, उस पर तेल लगाए, उसकी साफ सफाई करे, और फिर हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तेरे सामने से जो निकलेगा तुझे देखेगा, तेरे हथियार को भी देखेगा। इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास जो हथियार है बड़ा खतरनाक है। मेरे भाई, वही हथियार अल्लाह ने जो तुम्हें दिया कुरान, हमने क्या किया कि अपनी ताकों में सजा कर रख दिया। हमारे कुरान पे धूल चढ़ गया, गर्दो गुबार चढ़ गया, हम तो उसकी कभी तिलावत ही नहीं करते, और अगर कभी तिलावत कर भी लिया तो फिर हम कुरान पे अमल नहीं करते। काश हमने कुरान पे अमल करना शुरू कर दिया होता। मेरे भाई जरा गौर करना, खाली तिलावत करने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, कुरान तो काफिर भी पढ़ लिया करते हैं, कुरान तो यहूदी भी आज के ज़माने में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ईसाई भी कुरान को पढ़ लिया करते हैं, पढ़ रहे हैं। लोगों कुरान ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, मगर कुरान को पढ़ना भी है और कुरान पे अमल भी करना है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारे लिए कानून दिया है। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें एक मैप दिया है। मैप बोलते हैं रास्ते के नक्शे को, और उस मैप को अगर तलाश करोगे तो कुरान को सूरे फातिहा को जब खंगालोगे तो सूरे फातिहा में तेरा मैप मिल जाएगा। अगर आपको कहीं जाना हो तो मैप लगाना पड़ता है, वो किलोमीटर की दूरी बताता है, किधर को जाना है वो बताता है, रास्ता कैसा है वो बताता है। वैसे ही कुरान में एक मैप है, जो वो मैप को तू लगा देगा और अपनी जिंदगी को उस पर डाल देगा तो ये मैप तुझे बताएगा जन्नत में कैसे जाना है, किधर हो के जाना है, क्या क्या करके जाना है। और उस मैप का नाम है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सीधा रास्ता, सीधा कुरान में बता दिया। तरतीब के एतबार से जो कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा है, उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने फरमा दिया, दुआ करो कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बेशक बेशक। अब हम कुरान 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 कहते हैं, मगर मेरे भाई खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा। खाली हम रमजान रमजान कह दें, कहने से नहीं काम चलेगा, रोजा रखने से काम। बेशक।
खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा, कुरान पे अमल करने से काम चलेगा। आपने कुरान का हदिया कराया, मस्जिद में रखा दिया, मेरे भाई, तो उससे क्या सोचते हो, आपका हक अदा हो गया? नहीं, कुरान को पढ़ो भी और उस पर अमल भी करो, इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खा सकते। बेशक बेशक। जब तक कुरान से दूर रहोगे, मारे जाते रहोगे, पिटते रहोगे, जलील होते रहोगे, रुस्वा होते रहोगे। कुरान ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी रास्ता दिखाता है और मरने के बाद भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। बेशक बेशक, कुरान ही ऐसी चीज है। मगर आज मेरी कौम कुरान से बहुत दूर है। अब अपने दिल से खुद पूछ रही है, जो जुमले में बोल रहा हूं, क्या वाकई हम कुरान पे अमल करते हैं? तो हमारा दिल कहेगा तू कुरान के पास से भी होकर नहीं निकला, कुरान पे तो अमल ही नहीं करता। कुरान में है 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ते। कुरान में है ज़कात देना है, नहीं देते। कुरान में है रोज़ा रखना है, नहीं रखते। कुरान में है वालिदैन की इताअत करना, नहीं करते। कुरान में पर्दे का हुक्म साफ तौर पर आया है, मगर हमारी बेटियां, बहनें, माएँ पर्दा नहीं करती। कुरान में मेरे भाई सूद नहीं खाना, मगर फिर भी मेरी कौम सूद खा रही है। कुरान में शराब की ममानियत है, नहीं पीना, हाथ नहीं लगाना, मगर फिर भी मेरी कौम शराब की भट्टियों पर लाइन लगाती नजर आ रही है। लोगों, हमने कुरान ही को तो ठुकरा दिया, हमने कुरान ही के रास्ते को तो छोड़ दिया, हमने कुरान ही को तो सीने से लगा के अमल नहीं किया। बस एक यही वजह है जिसकी वजह से हम तबाह होकर रह गए, जिसकी वजह से हम बर्बाद होकर रह गए मेरे भाइयों। वरना तुम्हारी तादाद तो आज इतनी है, तारीख उठाओ, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कभी इतनी ना थी जितनी तादाद आज है। तकरीबन 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान पाया जाता है। इससे ज्यादा तो होगा, इससे कम नहीं है। बदर में तो कुल 313 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। लोगों जरा तुम मुझे बताओ तो, करबला में तुम काफी 72 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। जरा तारीख तो उठाओ, तारीख का मुताला तो करो, पता चलेगा। कभी भी तादाद की बुनियाद पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिली है। लोगों जरा गौर करो, जब जब तुमने कुरान को अपने रहनुमा बनाया है, जब जब तुमने कुरान का दामन पकड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया है। मेरे नौजवानों, आज मेरी तकरीर से बस ये जुमले लेके जाना कि आज के बाद मैं तुम्हें एक ही बात बता के जा रहा हूं। मैं 50 बातें बता के नहीं जा रहा, ना मेरे पास 50 बातें बताने का टाइम है और ना तुम्हारे पास सुनने का टाइम है। दोनों के पास टाइम नहीं है और ज्यादा बातें तुम याद भी नहीं कर सकते। एक ही ऐसी बात बता दूं जो आपको 100 सुनार की और एक लोहार की पड़े। एक ही बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आज के बाद जलसे से उठना तो ये सोच के उठना कि कुरान को अपना हम रहनुमा बनाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिर्फ कुरान को, बस और कोई सबक नहीं, सिर्फ कुरान। और अगर तुम्हें नहीं पता कुरान में क्या है, किसी मौलाना पूछ लो, हजरत ये काम करना, कुरान क्या बता रहा है इस काम के लिए? बस सिर्फ कुरान। जिस दिन तुमने कुरान को खुदा की कसम अपने आगे कर दिया, दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आज तुमने कुरान को पीछे कर दिया, इसलिए दुनिया तुम्हारे आगे है, तुम कुरान के पीछे हो। तुमने कुरान पढ़ने वालों को भी पीछे कर दिया, उनकी भी हैसियत नहीं है। आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर को आदमी बहुत हाई फाई इज्जत देता। मेरे भाई, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, इनकी हैसियत बहुत ज्यादा है। जब तक ये मदरसे में पढ़ते हैं, ये मेहमान रसूल हैं, और ये पढ़ के निकल जाएं तो ये नाइब रसूल हैं। इनका जाना भी लाजवाब है और मदरसे से आना भी लाजवाब है। एक बात बताऊं मैं आपको, मक्का का एक बहुत दबंग आदमी, बहुत मजबूत आदमी, पूरा मक्का जिससे डरता था, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। ये ईमान लाने के बाद ही नहीं इतने खतरनाक, ईमान लाने से पहले भी दबदबे वाले थे। ईमान लाने के बाद तो फिर ऐसे मान लो जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया, फिर तो ऐसा लगा कि 4 चांद लग गए। मगर उमर ईमान लाने से पहले भी पूरे मक्का के अंदर यकताए रोजगार था, दबंग। और हजरत उमर का हाल ये था कि मक्का में किसी की ताकत नहीं थी कि उमर की आंख में डाल के कोई आंख में आंख डाल के कोई बात करे। सब घबराते थे उमर से। मीटिंग हुई, सबने कहा इस्लाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा। उमर का मामला ये था, उनका मामला ये था कि ज्यादा चेमे गोइयां नहीं करना, जो करना है कर डालना। कहा मक्का वालों, चेमे गोइयां क्यों करते हो कि इस्लाम आगे बढ़ रहा, रोकते क्यों नहीं?
तो कहा उमर कैसे रोके, मोहम्मद अरबी के पास एक हथियार है जिसका नाम कुरान है, वो जिसके सामने पढ़ देता वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। जिसके सामने कुरान पढ़ दे मोहम्मद, वो मोहम्मद की बोली बोलता है। उमर ने हाथ में तलवार उठाई। आज उमर मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा और आज मक्का में कोई भी मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा। ये किस्सा ही मैं तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार उठाई, आज मोहम्मद अरबी का सर माज़अल्लाह कलम कर दूंगा। लोगों जरा गौर करो, कुरान की पावर को देखना। लोगों जरा गौर करो, कुरान ने बड़े बड़े तूफानों के रुख फेर दिए हैं। कुरान ने बड़े बड़े पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया है। कुरान ने दरियाओं को फेर दिया है। कुरान ने समंदरों को लोगों फेर दिया है। जरा गौर कर, तूने कुरानी को तो छोड़ दिया जिसकी वजह से बर्बाद है। उमर हाथ में तलवार लेकर निकला, आज नबी का मर्डर करूंगा, आज नबी का सर काटूंगा। लोगों तलवार लेकर जलाल में निकले हैं। किसी ने उमर के हाथ में तलवार देखी, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज मक्का का दबंग हाथ में तलवार लेके आपका तरफ रुक करके आ रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, अगर नीयत अच्छी है तो उमर का इस्तकबाल होगा और अगर नीयत खराब है तो उमर का सर होगा और उमर की तलवार होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, हजरत उमर तलवार लेके निकले। रास्ते में मुलाकात किसी ने की, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज इस्लाम का दरख्त काटने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? आज इस्लाम का पौधा जड़ से उखाड़ने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का के अंदर जो चमे गोइयां हो रही हैं आज मुकम्मल तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। आज जो मक्का में नया दीन आया है, मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, आज उनका सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, किसी ने कहा था उमर, अरे मोहम्मद अरबी का सर बाद में कलम करना, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। अपने घर की तो खबर ले, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। कहा कुरान ने पूरे मक्का का जो है चैन और सुकून छीन लिया। जो भी कुरान सुनता है वो अपने मजहब को छोड़ के मोहम्मद अरबी का मजहब अपना लेता है। कहा उमर, वही तो कुरान है जो तेरे घर तक पहुंच गया। हाय हाय वाह वाह, जिसे तो रोकने चला है वो कुरान तेरे घर तक पहुंच गया। लोगों, तुम कुरान को आगे तो करो, इतनी पावर है इसके अंदर, इतनी पावर है, ये हर जगह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक। पुलसरात बड़ा खतरनाक रास्ता, वहां भी इंशाल्लाह ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा और जन्नत में लेके जाएगा। मगर कुरान का दामन पकड़ो मेरे भाई, तुमने पकड़ा नहीं। जितनी मोहब्बत तुमने दुनिया में बॉलीवुड से किया, हॉलीवुड से किया, तुमने जितनी मोहब्बत दुनिया से किया, काश उसकी आधी मोहब्बत भी अगर कुरान से कर लेते ना तो कुरान तुम्हें कामयाब कौम बना के छोड़ता। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है उमर, तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। उमर ने कहा बहन कुरान पढ़ती है तो पहले सर बहन का काटूंगा। अब मोहम्मद अरबी का सर बाद में, पहले बहन का सर काटूंगा। लोगों जरा गौर करो, उमर तलवार लेके बहन के घर आए। जैसे ही दरवाजे से अंदर एंटर किया, अंदर दाखिल हुए तो बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। उमर ने बहन को कुरान पढ़ते देखा, जलाल में आ गए, तलवार सूद के बहन की तरफ भागे। बहन ने कुरान जिसकी तिलावत कर रही थी रोक दिया, उस नुस्खे को छुपा दिया। लोगों जरा गौर करो, उमर आए, क्या कर रही थी? कहा उमर जो मैं कर रही थी वो तेरे मतलब का काम नहीं है। क्योंकि उमर ने तो कलमा नहीं पढ़ा था ना। हजरत उमर जलाली शख्स बस बहन पे टूट पड़े। लोगों, उमर जैसा जलाली शख्स, उमर जैसा ताकतवर शख्स, पावरफुल शख्स, उमर जैसा पहलवान शख्स बहन पे टूट पड़ा। इतना मारा कि बहन के जिस्म से खून निकलने लगा।
सगी बहन को उमर, इसलिए कि उमर का जलाल बड़ा खतरनाक था। जलाल आया तो अब देखा ही नहीं कि बहन है, इतना मारा। वो कुरान कि जिसको मैं रोकने के लिए निकला हूं तू पढ़ रही है, जिसका मैं गला काटने के लिए निकला हूं तू फॉलो कर रही है। लोगों बहन ने कहा भाई अभी तो जिस्म से खून निकला है, अगर इस जिस्म से जान भी चली जाए तो तुझे कुरान नहीं दे सकती हो। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी तो खून निकला है, अगर जान भी निकल जाए, रूह भी निकल जाए तो तेरे हाथ में कुरान नहीं दूंगी उमर। कहा क्यों? भाई से ज्यादा मोहब्बत कुरान से? कहा पूरे संसार से ज्यादा मोहब्बत कुरान से। उमर ने तो चंद जुमले सुन लिए थे। मेरे भाइयों तुम्हें दुनिया से किस किस से मोहब्बत हो गई, काश एक बार कुरान से भी मोहब्बत करके देख ले। गुलफाम का मैदान महशर में दामन पकड़ लेना, अगर तुझे कामयाबी ना मिले इससे बड़ी जमानत नहीं दे के जा सकता। हकीकत है, कुरान का दामन पकड़ लो, और अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी तुम्हें ना मिले तो मेरा दामन मैदान महशर में पकड़ लेना और छोड़ना मत अल्लाह की बारगाह। मेरा वादा, मेरा ईमान है कि कुरान को अगर तूने अपनी जिंदगी में रहनुमा बना लिया तो खुदा की कसम तेरी जिंदगी चमकेगी। उमर कुरान नहीं दे सकती। कहा बहन जरा ये तो बता उस कुरान में है क्या जिसकी खातिर भाई से मरने तैयार है, भाई से कोड़ा खाने तैयार है, गर्दन कटाने तैयार है, कुरान नहीं देती। कहा उमर वो कुरान पाक कलाम है और तू अभी नापाक है। अगर चाहता है कि कुरान तेरे हाथ में दिया जाए तो पहले पाक हो जा, बाद में कुरान लेना। आए आए बहन का जज्बा देखो, अल्लाह अल्लाह। उमर ने कहा बहन कुरान ने तेरी नसों में ऐसी मोहब्बत का जाम भर दिया कि गर्दन कटाने तैयार है मगर कुरान को देने तैयार नहीं। उमर ने कहा फिर बहन से जरा पढ़ के तो सुना वो है कैसा। जरा जोर से बोलो यार। ओ बहन जरा पढ़ के तो सुना वो है कैसा, जिसकी वजह से तेरे ऊपर ऐसा खुमार चढ़ा है, कुरान का ऐसा नशा चढ़ा है कि कोई नशा ही असर नहीं करता। लोगों हजरत उमर बहन के पास बैठ गए, बहन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो। तुम कहते हो हमारे घर से जिन्नात नहीं जाते, तुम कहते हो हमारे घर से हवाई असर नहीं जाता, तुम कहते हो हमारे ऊपर से जादू टोना नहीं जाता, तो कान खोल के सुन ले। उमर से बड़ा उस वक्त जिन कोई नहीं था। उमर आया था, शैतान उमर पे सवार था, मगर जरा गौर करो जैसे ही बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया उमर के गुस्से का शैतान उतरता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर के गुस्से का शैतान उतरता चला गया और बहन कुरान पढ़ रही है। आए आए यासीन सुभान अल्लाह वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय बहन ने कुरान पढ़ा, उमर की आंख में आंसू जारी हो गया। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, पहाड़ पिघल गया। उमर की आंख में आंसू नहीं था बल्कि आज एक मक्का का सबसे बड़ा पहाड़ पिघल रहा था। उमर की आंख में आंसू, बहन पढ़ती जा रही है, उमर रोता जा रहा है, बहन आगे बढ़ी, दिल बेकाबू हो गया। उमर ने कहा बहन अब तिलावत को बंद कर दे, आज मैंने कुरान को समझ लिया है। आज मैंने कुरान को समझ लिया है। बहन कुरान लाजवाब है, अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर कह रहे थे ओ मेरी बहन जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमीना का लाल कितना प्यारा होगा।
दिल बेकरार, उमर तड़प रहे हैं। ओ लोगों जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, अभी तो बहन को कोड़ा मार रहे थे, अभी तो बहन को लहू लुहान कर दिया था। लोगों, उमर पे किसी हथियार का काम नहीं चला, बहन का प्यार काम नहीं आया। बहन का भी प्यार बड़ा जबरदस्त हथियार है, बहुत जबरदस्त हथियार है, मगर बहन के प्यार का हथियार काम ना आया। लोगों, किसी की पावर का हथियार काम ना आया, काम आया तो कुरान का हथियार काम आया। हाय हाय, उमर से ज्यादा सख्त मालूम है आपको, आज के जमाने में कोई नहीं हो सकता, इतना सख्त आदमी। मगर जब कुरान सामने आया तो फिर उमर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खाली तकरीर मत समझना कि हम वीडियो में बहुत सुनते हैं मुफ्ती गुलफाम को, यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते होगे, तकरीर भी सुना के जा रहा हूँ और जिंदगी संभाल के जा रहा हूँ। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मैं खाली तकरीर नहीं करता मेरे भाई, मैं तो 1 घंटे का ट्यूशन क्लास पढ़ा के जाता हूँ, और अगर मेरा 1 घंटे का ट्यूशन क्लास पढ़ा लो तो इंशाल्लाह जिंदगी बदल के जाता हूँ। बेशक बेशक बेशक, हकीकत है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तवज्जो करना जरा। उमर की आंख में आंसू, कहां पर है? दिल बेकाबू है। क्या चाहता है मेरे भाई उमर? कहा बस अब मुस्तफा के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ना चाहता हूं। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब कुछ नहीं चाहता, अब तो मुस्तफा के कदमों पे जाऊंगा और कलमा पढ़ूंगा। लोगों जरा गौर करो, इधर बहन से कुरान सुना। सुनो, बहन ने कोई जादू नहीं पढ़ा था, कोई टोना नहीं किया था, सिर्फ कुरान सुनाया था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे घरों में असर हो, जिन्नात का असर हो सकता है, हवाई असर हो सकता है, जादू टोना हो सकता है, ये मैं मानना है, ये कुरान से साबित है। मगर सुन, तू इनके मियाओं का चक्कर लगाने से बेहतर है कि तू बेहतरीन रोजाना घर में कुरान की तिलावत शुरू कर दे। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां से जिन्नात भाग जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। हाँ, कुरान की तिलावत शुरू कर दो मेरे भाइयों, रोजाना आधा पारा, पाओ पारा, कोई सूरत जरूर पढ़ा करो। तुम्हारे घर से शैतान भागेगा, तुम्हारे घर से जिन भागेगा, तुम्हारे घर से जादू टोना भागेगा, तुम्हारे घर से परेशानियां भागेंगी, तुम्हारे घर से बीमारियां भागेंगी, तुम्हारे घर में बरकतें आएंगी, रब की रहमतें आएंगी, तुम्हारे घर में मुस्कुराहट आएंगी, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। और तुम्हारे घर में मालूम है रब के फरिश्ते रब के सलामी लेके आएंगे, रब के सलाम आएंगे तुम्हारे लिए। मगर कुरान को आगे रखो, कुरान की तिलावत करो। उमर अब चले हैं उठ के, आंख में आंसू है, उमर चले हैं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की बारगाह में उमर हाजिर हो रहे हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर अब भी आपकी बारगाह में आ रहा है, अब उमर आपकी बारगाह में आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया आने दो। मेरे नबी की बारगाह में आके उमर खड़ा हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं उमर बताओ कैसे आना हुआ। लोगों जरा गौर करो, उमर की आंख में आंसू है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, घर से निकला था तो इरादा कुछ और था, लेकिन जब बहन की जबान से कुरान सुना है तो इरादा बदल गया है। नबी ने फरमाया क्या इरादा बदल गया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर घर से निकला था तो सर लेने का इरादा था, अब बहन से कुरान सुना है तो सर देने का इरादा करके आया है। अब सर लेने नहीं आया, सर देने आया हूँ या रसूल अल्लाह। अब कलमा पढ़ के आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने आया हूँ। हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जरा गौर करो मेरे भाइयों, कुरान ही था जिसने उमर जैसे पहाड़ी इंसान को फेर दिया था। कुरान ही था जिसने उमर को मोम बना दिया था। मेरे भाइयों, कुरान ही था जिसने उमर को के दिल को मुसख्खर करके उमर के दिल से कुफ्र का अंधेरा निकाल के इस्लाम की शमा को रोशन कर दिया था। उमर ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद उमर ने सबसे पहले एक काम किया, हरम काबा में आके खड़े हो गए। कहाँ आके खड़े हुए? हरम काबा। जरा जोर से बोल दो आप भी। हरम काबा में।
इसलिए कि इससे पहले जब लोग कलमा पढ़ते थे तो डरते थे कि हमने कलमा पढ़ लिया, मक्का के लोग हमें मारेंगे, हमें पत्थरों से मारा जाएगा। अब हमने कलमा पढ़ लिया, लोगों कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता था, बड़ा सताया जाता था। मगर उमर ने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के छिपे नहीं, हरम काबा में सीना तान के खड़े हो गए। वाह वाह वाह, जरा सुने, जरा सुने, जरा मेरे भाइयों जरा सुने, छिपे नहीं। इसलिए कि मुसलमानों की तादाद कम थी, इनको मक्का के काफिर हर तरफ से दबाते थे, हर तरह से मारते थे, सताते थे हर तरह से। हजरत अबू बकर को तो एक बार इतना मारा था कि मुंह इतना सूज गया था, इतना वरम आ गया था मुंह पे कि पहचान नहीं होती थी ये अबू बकर यही है, इतना मारा था। उमैया ने बिलाल को इतना मारा कि जो कमल की पीठ की जो खाल होती है ना, ये सारी खाल जमीन पर रगड़ने की वजह से झुल गई थी। इतना मारा था, जख्मों से खून रिश्ता था, इतना मारता था उमैया, कोड़े मारता था, भारी पत्थर सीने पर रखता था। मगर जब उमर ने कलमा पढ़ा तो छिपे नहीं, हरम काबा में सीना तान के। किसी ने कहा उमर क्या कर रहे हो, तादाद कम है। उमर ने कहा अब तो कुरान ने जाम पिला दिया है, अब तादाद नहीं देखनी है, अब इनके सीनों पे चढ़ के कुरान की तिलावत करना है। सब करे उमर को क्या हो गया, हाय हाय उमर को क्या हो गया। मक्का के लोग इकट्ठा होकर टूट पड़ेंगे, मुट्ठी भर मुसलमान इनका खात्मा कर देंगे, उमर को क्या हो गया। लेकिन मियाँ जिस पर कुरान का नशा चढ़ा हो वो कहाँ किसी से डरे। है कुरान का नशा ही तो उतर गया हमारे पास से, हमारे ऊपर कुरान ही का तो नशा नहीं है जो पूरी दुनिया हमें डरा रही है। जिस दिन कुरान का नशा तेरे ऊपर चढ़ गया ना, पूरी दुनिया तुझसे डरेगी। कुरान का नशा चढ़ा अपने ऊपर। उमर हरम काबा में आ गए, सब कह रहे थे उमर आ गए, कहीं पूरे मक्का के लोग उमर पर टूट ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो अबू जहल अपने साथियों को लाके उमर का मर्डर ना कर दे, कहीं उतबा और शैबा ना आ पड़े, कहीं अबू लहब ना आ जाए। मगर जलसा में आने वालों कुरान की पावर देखो। उमर हरम काबा में आके खाली खड़े नहीं हुए, हरम काबा में आके उमर खामोश नहीं रहे। हरम काबा में आके हजरत उमर ने ऐलान किया, पूरी दुनिया देख रही है, चंद मुट्ठी भर मुसलमान देख रहे हैं। उमर के जज्बे को सलाम हो क्या गया। उमर को हरम काबा में खड़े होके बाबा से बुलंद ऐलान कर रहे हैं, ओ मक्का के ठेकेदारों, ओ मक्का के दबंगों, ओ मक्का के बदमाशों, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम पत्थर मारते हो, कुरान पढ़ने वाले को कोड़ा मारते हो। आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो उमर के सामने आके दिखाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह मेरे भाइयों, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, मजा आ रहा कि नहीं। हाँ माशाल्लाह। सलमान भाई थोड़ा बात और बढ़ाइए, इसका थोड़ा सा और बढ़ाइए। हाँ मेरे भाइयों जरा सुनो, ये नौजवान लाल टोपे वालों ये कहाँ उठ रहे हो। ए मेरे भाई ये जाने का वक्त नहीं है। नौजवानों जिस दिन तुम सुधर गए पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक बेशक, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कुरान का रंग चढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। अब भी तुम जा रहे हो, अगर तुम अब भी जाओगे ना तो फिर दुनिया तुम्हें दुनिया से भेजने के फिराक में लगी है। कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया चाहती है कि तुम्हें दुनिया से भेज दे। मेरे भाइयों ये थोड़ी सी देर की तकरीर है, आज बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करने लग गया मैं, बस थोड़ा सा सबक है, सुन लीजिए। ये सबक शायद फिर सुनने ना मिले। उमर ऐलान कर रहा है, आओ उमर को कलमा पढ़ने से रोको, देखता हूं किसमें ताकत है, मुझे कलमा पढ़ने से रोकोगे। और मक्का के लोगों सुनो, खत्ताब का बेटा ईमान ले आया है, खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है और अब मैं पढ़ के दिखाता हूं, आओ आओ, कौन उमर को रोकेगा। मगर सुन लो, उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से। आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। अल्लाह यार, कुरान ने क्या नशा चढ़ा दिया था। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान ने क्या नशा। आज भी एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी जब जब इस्लाम पे उंगली उठाई जाती है तो ये कुरान के पढ़ने वाले ही आगे आते हैं। बेशक बेशक, सही बताने यही आगे आते हैं, सीना और छाती को आगे कर देते हैं। मुसलमानों जरा गौर करो,
कुरान क्या चीज है? तुमने कुरान ही को तो जरा भुला दिया। उमर ने कहा मगर आने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना क्या आज के बाद सिंगार करना बंद कर देना। क्यों? का उमर से मुकाबला विधवा होने वाली हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तक तो उमर से मक्का के लोग डरते थे, उमर ने कलमा पढ़ा तो अब तो शैतान भी, जिस गली से उमर निकले शैतान भी रास्ता काट जाता था। अल्लाह, वाह 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 वाह। उमर आ रहा है। हाय हाय। जिन नौजवानों को गंदे ख्वाब दिखते हैं रात में, गंदे, और जिन औरतों के बच्चे पेशाब कर लेते हैं बिस्तरों पे 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा, या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये नाम पढ़ के सीने पे फूंक के 3 बार ताली बजा के सो जाना। न तुझे गंदा डरावना ख्वाब दिखेगा, न बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात। ये पावर है उमर के नाम में आज भी। जब उमर के नाम का ये आलम है तो फिर जाते उमर का आलम क्या होगा? हाय हाय, वाह वाह वाह। जनवरी के महीने में उमर को देख के पसीने आते थे, पसीने। अगर आज होता ना उमर तो जो कितने तो ऐसी बोरिया बिस्तरा बांध के झोला उठा के निकल लेते। हाँ, सही बता रहा हूं। कितने तो थैला उठा के खाली उमर के नाम से निकल लेते। हाय 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 मेरे भाई जरा सुनो। हाय हाय। उमर, एक शराबी आ रहा, शराब लेके इधर से जा रहे उमर, शराबी ने देखा उधर से उमर आ रहा, मैं इधर जा रहा हूं, बस मुलाकात होने वाली है। उमर को देख के शैतान भागे तो शराबी की तो क्या औकात है, नशा ही उतर गया। शराबी का नशा बड़ी जल्दी उतर जा, 2 फैट लग जा अगर उसके सही करके, उसी वक्त आ जा होश में। बस हकीकत बता रहा हूं मैं। हाँ, कुछ का तो उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है। वो बाज का 2 मिनट में उतर जा। हाँ, उमर को देखा बड़ा टुल्ली होके आ रहा था, झूमता घूमता, और एक लगा के आ रहा था और एक लेके आ रहा था। एक तो लगा ली थी और एक लिए हुए था, घर लगाऊंगा जाके, और उमर को देख लिया, सारा नशा उतर गया। उसी वक्त नशा खत्म। उमर उमर, बस नशा उतर गया। अब इसे कहां फेंकूं जो हाथ में है? देख लेगा उमर, इसे कहां फेंकूं मैं जो मेरे हाथ में? उमर जो देख लेगा। वो चादर में अंदर बगल में छिपा ली, और छिपा के अंदर से तौबा की, मेरे मौला आज उमर से बचा लेना, आज के बाद पीना तो दूर की बात, छूंगा भी नहीं। पीना तो दूर की बात, सब तवज्जो कीजिए, पीना तो दूर की बात, छूंगा भी नहीं। और अल्लाह वो है जो दिल की आवाज को सुन लेता है। बेशक बेशक बेशक। और अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह फौरन कबूल भी कर लेता है। समझ रहे हैं? अब अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह कबूल भी कर लेता। बस इसने तौबा की, मौला आज उमर से बचा ले। अगर इसने हाथ में शराब देख ली तो खैर नहीं है मेरी, पता नहीं क्या होगा। मौला आज के बाद तुझसे वादा करता हूं, आज उमर से अगर बचा लिया तो आज के बाद हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लोगों जरा गौर करो, उमर का सामना हो गया, उमर ने देखा, रुक, बस यही नहीं चाहता था जो हो गया, रुक जी हुजूर, क्या है? हाय हाय। और क्या था आपको तो पता ही है ना, क्या था? नशा भी उतर चुका था, होश में था। जरा गौर करो मेरे भाइयों, क्या है? डरते डरते कांपते लफ्जों में, कपकपाती आवाज में उमर से कहा, दूध है। बोतल में क्या है? ठीक, क्या? शराब। मगर तौबा सच्चे दिल से कर चुका था, तौबा सच्चे दिल से। और जो तौबा कर लेता है वो रब की बारगाह में नेक हो जाता है। और जो तौबा कर ले फिर उसके बारे में कभी लोगों तुम जबान दराजी ना करो कि ये पहले क्या था, इसलिए कि जो अब है वो सब है। हजरत उमर ने फरमाया,
अगर दूध है तो बोतल खोल के दिखा। जैसे ही चादर से निकाला तो हकीकत में अल्लाह ने उसे दूध में बदल दिया था। लोगों अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो तो यहाँ के अज़ाब से भी बच जाओगे और वहाँ की सजा से भी बच जाओगे। ये सच्ची तौबा का कमाल है। अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो तौबा सच्ची होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। कारी दानिश साहब, ये लोग इतना अच्छा इस वक्त सुन रहे हैं कि 10 बजे के टाइम भी नहीं सुना होगा इतना अच्छा। आप देख रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं सुनना। कौन है पीछे? ये आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह, और इसी को सुनना कहते हैं। अगर इस तरीके से आप सुन रहे हैं तो मैं बहुत दिल से आपको सुना रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आप जब तक जियोगे इस तकरीर को याद रखोगे इंशाअल्लाह। हाँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब सुनिए, अब सुनिए बहुत मोहब्बत के साथ। और अगर किसी को उठना भी है ना तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, बैठ जाए, इसलिए कि रोजाना तो सोते ही हो, एक रात ऐसी भी कर लो आज जो नबी की मोहब्बत में जागे हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा तो दूध बन गया था। लोगों तौबा क्या सच्ची करी कि अल्लाह ने बचा लिया। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने कलमा क्या पढ़ा। हजरत उमर का हाल ये था कि बड़े बड़े सूरमा उमर का नाम सुन के घबराते थे। वजह क्या थी? ये पावर कहाँ से मिल गई थी उमर को? लोगों, ये कुरान की पावर थी। ये हथियार उमर के हाथ में कुरान आ गया था। अब मक्का के अंदर किसी की ताकत नहीं थी कि उमर की आंख में आंख डाल के बात करे। अब किसी की ताकत नहीं थी कि उमर को टॉर्चर करे। अब किसी की ताकत नहीं थी कि उमर से जबान लड़ाए। इसलिए उमर वो है जहां उमर कदम रख देते थे वहां से कुफ्र का अंधेरा गायब हो जाता था। आए है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाइयों, कुरान पे अमल भी कैसा था उमर का, ये भी सुन लो। तुम कह रहे होगे मौलाना कुरान को तो हम भी मानते हैं, उमर भी मानता है, फिर इतना फ़र्क कैसे हो गया? वजह यह है लोगों, हम सिर्फ ज़बान से मानते हैं कुरान को, उमर मैदान अमल में मानता था कुरान को। हज़रत उमर के घर में कभी कभी बड़ी गुर्बत भी होती, खाना भी नहीं बनता था, और कभी कभी तो उमर पत्थर का तकिया लगा के मस्जिद नबवी की नंगी ज़मीन पे सो जाता था। ज़रा गौर करें, ज़रा गौर करें। एक दिन हज़रत उमर के हालात थोड़े बेहतर हुए, खाने में और मामलात में थोड़े बेहतर हुए। हज़रत उमर ने अपनी बीवी से फरमाया, किसी गरीब को गोद ले लेते हैं, घर के हालात कुछ बेहतर हैं, रोज़ाना हमारा घर से उसके घर खाना पहुंचा दिया करेंगे। वाह वाह वाह। हम थोड़े से मालदार होते हैं तो सोचते हैं फला गाड़ी खरीद लें और फला मोबाइल खरीद लें, हैं 4G है हमारे, 5G आ गया उसे देखें, है नहीं मेरे भाई? अच्छा खासा चल रहा, मगर फिर भी मोबाइल को बदलने के चक्कर में लगा। अपने आप को नहीं बदल रहा, मोबाइल पे मोबाइल बदल रहा। मोबाइल कितने बदल दे, 1 लाख का नहीं 1 करोड़ का मोबाइल लिया, जब तक खुद को नहीं बदलेगा तो कामयाब नहीं बन सकता। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ। बिल्कुल, मोबाइल से नहीं सब कुछ होगा। मोबाइल तो जो 50,000 का काम कर रहा है वही 5,000 का भी काम करेगा। बात सब वही करा रहे हैं, कोई लोकल नहीं करा रहे, सब वही काम करा रहे हैं। कहने इसका कैमरा अच्छा, इसका वो अच्छा है। दिल का कैमरा भी तो अच्छा कर ले, है वाह वाह है, जिंदाबाद। उसमें तो बड़ा गंदा है। हाँ। दिल का कैमरा इतना गंदा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुझे मोबाइल का ही कैमरा अच्छा चाहिए है? बात हकीकत। दिमाग का कैमरा बिल्कुल खराब हुआ पड़ा, इसको भी जरा सही कर ले मेरे भाई। दिल का कैमरा भी सही कर ले मेरे भाई। अल्लाह पैसा दे, मैं मना नहीं कर रहा, अपने पे भी खर्च करो, लेकिन अल्लाह अगर पैसा दे तो देखो कि हो सके तो इसे दीन पे भी जरा खर्च कर दिया जाए। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अगर अल्लाह तुम्हें 100 रुपया दे तो मेरे भाइयों 10 रुपया कम से कम ये आप हौसला रखो कि मुझे ये दीन पे खर्च करना ही करना है, चाहे किसी तरह से भी कर।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी तरह से भी करूं, मुझे दीन पे खर्च करना ही करना। हजरत उमर ने बीवी से फरमाया, ओ शरीके हयात, घर में खाने के हालात कुछ अच्छे हैं, लाओ मदीना में किसी गरीब को तलाश के उसे गोद ले लेते हैं, रोजाना उसके घर पे खाना भिजाया करेंगे। सुभान अल्लाह। और भाई हजरत उमर का असासा ही इतना था, बस और कुछ नहीं था, बस खाने के मामले थे, उसमें भी लाल लेते, कभी पक गया और कभी फाका, ये था हजरत उमर का हाल। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों जरा तवज्जो करो, जो बच्चा पैसे से जरा थोड़ा तक तंग रहेगा वो हमेशा काबिल बनेगा पढ़ के, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, और मदरसे के बच्चों को नहीं इतना भी तंग नहीं रखना कि बेचारों के खर्च ना हो सकें, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा दे देना कि उसकी तवज्जो बड़े मोबाइल की तरफ चली जाए, बड़ी ऐशो इशरत की तरफ चलाए, फिर वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो चाहे कॉलेज के बच्चे क्यों ना हो। समझ रहे हैं आप? अपने बच्चों को उतना तंग भी नहीं रखो, ज़रूरियात उनकी पूरी कर दो, और पढ़ाई के दौरान में कभी ज़्यादा पैसा ना दो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बात हकीकत। आपको यकीन नहीं आएगा शायद जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, मैं कभी पहले ज़माने में नहीं पढ़ा हूँ, आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं पढ़ता था, समझ रहे हैं आप, और 15 साल पहले तक पढ़ता था। मालूम है मेरा कितना खर्चा था? मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं जब घर से जाता था तो मेरी अम्मी मुझे 10 रुपया देती थी, 10 रुपया ओनली। उसी में साबुन नहाने का, उसी में कपड़े धोने का साबुन, और उसी में जो है नाश्ता, और उसी में कोई चीज़ को अगर मन करने लगे तो सब उसी में होता था। कभी 20 दे दिया तो बड़ा खुश होता था, मज़ा आ गया, 20 रुपया मिल गया। पैदल जाते थे मदरसे को, इसलिए कि सवारी में लगाते तो उसी में चला जाता, पैदल चल के चले जाते थे। लोगों, मेरे भाइयों, मशक्क़तें करना सीखो थोड़ा सा, है ना। हम पे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, फिर भी रो ही रहे हैं कि मेरा तो एक ही मंजिल बना, इसकी तो 2 मंजिल खड़ी है। मेरे भाई, 2 को क्यों देख रहा है? झोंपड़ी वाले को भी देखना। अल्लाह, वाह वाह वाह, है, रो ही रहा। अगर अल्लाह तुझे बादशाहत देगा, तेरा रोना तो जब भी खत्म ना होगा। तू कहेगा या अल्लाह एक दुनिया और बना देता, एक ही तो बादशाहत है, एक दुनिया और बना, उसका भी मुझे बादशाह बना, है। हाँ, नहीं भरता पेट, अच्छा खासा एमएलए है, एमएलए से इस्तीफा देगा, एमपी लड़ेगा। अरे एमएलए बना हुआ तो तुझे तेरे सुकून नहीं मिल रहा तुझे? है? बात हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ। ना बात हकीकत है। किसी को प्रधानी ना मिल रही है, कोई वार्ड मेंबरी का इलेक्शन ना जीत रहा। अरे मेरे भाई जरा सोचो तो यार, अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करो। ओ मेरे भाई, उमर के घर में जरा खाने के हालात अच्छे हुए, कहा किसी गरीब को तलाश करेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और उमर की बीवी भी उमर की शायान शान थी। अगर आज की बीवी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती, तेरे घर में फाके थे फाके, अब जरा दो वक्त की रोटी के आ गई, अब सीना चीरे फिर रहा है कि देखो। सही बता रहा हूं मैं, बेशक बात है। तेरे घर में फाके थे तो कोई बात नहीं थी, चक्की पे चूहे जान दे रहे थे, और अब जरा 2 टुकड़े के आ गए, गरीब को देखता फिर रहा, खामोशी से घर में बैठा था घर में। है, सही बता रहा हूं मैं। कहती है अगर हालात अच्छे तो इधर कुला सूट लाऊंगी जन्नत की घास वाला। अरे मत पूछो मियाँ, इन्हें भी मत पूछो, अल्लाह ताला सलामत रखे। टेढ़ी पसली से पैदा है ये, हिसाब से काम लो मेरे भाइयों। हाँ, में से बड़ी तलाक़ें हो रही हैं इसी बात पे। हाँ, कि मान जा कर नहीं मानूंगी क्या कर लेगा, कि अभी बताऊं कि बता जो तुझसे कर, आगे बस दे दी तलाक, काम खत्म हो गया। यही बात है ना, बड़े 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 खतरनाक मामले हैं। अपनी पे आ जाए तो एक सांस में 56 गाली बक्के निपटती है, और फिर क्या कहती है, 56 गाली बक्के मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, एक सांस में 56 बक्के, फिर कहती है मेरा मुंह ना खुलवाओ। हाँ, तो मेरे भाई जरा गौर करो, बीवी अगर नेक हो ना तो दुनिया में जन्नत है। और मेरे भाइयों, जब शादी करते हो तो जहेज ना देखा करो, बीवी अगर नेक मिल जाए तो इससे बड़ा जहेज हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह इससे बड़ा जहेज नहीं हो सकता। अगर बीवी नमाजी मिल जाए, कुरान पढ़ने वाली मिल जाए, कुरान पे अमल करने वाली मिल जाए, तो बीवी सबसे बड़ा जहेज है। चक्कर में मत पड़ना, जहेज को घुन लग जाता है, और बीवी का अखलाक अच्छा है तो इसे घुन नहीं लगता। वो तेरा अच्छा अखलाक तेरी नस्लों में मुंतकिल होगा, वो तेरी बीवी का जहेज तेरी नस्लों में चमकता नजर आएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद
जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तुम चाहते हो कि जहेज ऐसा मिले कि तुम्हारी नस्लों में चमके, तो मेरे भाइयों अच्छी बीवियां देख लो, तुम्हारी नस्लों में वो जहेज चमकेगा। और अगर तुमने माल वाली देखी तो घुन खा जाएगा, मोटरसाइकिल पुरानी हो जाएगी, कार भी पुरानी हो जाएगी, एक दिन बिक जाएगा, जहेज का नामो निशान नहीं होगा। मगर अच्छे अखलाक वाली बीवियां मिली तो नस्लिन बादा नस्लिन ये जहेज चमकता नजर आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहेज चमकता नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाल बनने आने वालों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ सुभान अल्लाह। और मेरे भाई इतनी रात में, मैं तभी तो सुभान अल्लाह कह रहा, मुझे पता आप मेरे पास आने वाले हो। मेरे भाई इतनी रात में इतना कामयाब आपका जलसा जा रहा, कारी दानिश साहब बहुत कामयाब जलसा आपका, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। और 10 मिनट की तकरीर मेरी बाकी है। तुम कभी सोच रहे हो कि अभी शुरू हुई है? 1 घंटा बोलना था मुझे, और 1 घंटा अगर 10 मिनट और बोल दूं तो 1 घंटा हो जाएगा। ये खाकसार की तकरीर का कमाल है कि 1 घंटा तो ऐसे गुजर जाता है कि ये पता चलता है कि अभी शुरू हुआ हूँ। वाह वाह वाह, बेशक सही बता रहा हूँ, वरना आदमी तो बड़ा बोझ समझता। और इस वक्त तो मेरे भाई बड़े बड़े अच्छों को बिठा दो, आदमी सुनने तैयार नहीं होता। ये तो मेरे वालिदैन की दुआएं और आपकी मोहब्बतें हैं कि आप सुन रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। हकीकत है बात। उमर की बीवी भी शायान शांति लाजवाब थी, सुभान अल्लाह। आज की होती ना जाने देती, लड़ जाती। अब तक तो फाके से बैठी थी, थोड़े से हालात क्या अच्छा हुए, गरीबों को देखने निकल रहा। मेरे इधर इधर 2-4 सूट बना दे, 2-4 जोड़ी जूते उते ले आ। बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। मगर सुनो उमर की बीवी बोली, उमर किसी गरीब घर को देख लो, यतीम बच्चों को देख लो, मैं खुद तो खाना कम खाऊंगी मगर यतीम बच्चों का पूरा खर्चा उठाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा खर्चा उठाएंगे यतीम बच्चों का, सुभान अल्लाह, पूरा खर्चा उठाएंगे यतीम बच्चों का। जरा गौर करना, पूरा खर्चा उठाएंगे। हाय हाय यार, शोहर लाजवाब तो बीवी भी लाजवाब। बेशक बेशक। हाय हाय मेरे भाई, गौसे आजम ऐसे पैदा नहीं होते। बाप जब अबू साले होता है ना, सेब खा के 12 साल बाग रखा है उसके बदले में, और माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सही बता रहे हैं आप। बात हकीकत। हाँ, और आज के बाप फटी हुई पैंट पहनने, अम्मा इतनी लंबी चोटी खोल के पूरे गांव में घूम रही है, तो बेटा नचकैया पैदा हो। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप ये सोच रहे हो कि मशीन में प्लास्टिक डालें लोहे की कुर्सी बन के निकलेगी, गलत फहमी है, प्लास्टिक की निकलेगी। बात हकीकत है। हाँ मेरे भाई, जो डालोगे मशीन में वही निकलेगा। चारा काटने वाली मशीन देखिए गांव में होती होगी, बिरसीम डालते हैं तो बिरसीम ही कट के निकलता, चरई नहीं निकलती है। हाँ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं। चाहते हो कि औलादें अच्छी हों तो अच्छे काम करो, चाहते हो कि बेटियां अच्छी हों, अच्छे काम करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे नस्ल के अंदर तुम्हारे अखलाक अल्लाह मुंतकिल कर देगा। बेशक बेशक बेशक। जाओ उमर, जाओ जरा लेके तो आओ किसी को। यहाँ तो अगर मस्जिद के इमाम की दावत आ गई ना 15 दिन में, तो कहते हैं मुंह टेढ़ा करके बड़ी जल्दी आ गई। सही बता रहा हूं ना, 15 दिन में मस्जिद के इमाम की दावत को कह रहा बड़ी जल्दी आ गई। मेरे भाई सही बात तो ये रोने की बात है, ये हंसने की नहीं, हकीकत बात है यार। इमाम तेरे घर खाएगा तो बरकतें आएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके पीछे तू नमाज पढ़ता, तू उसकी खिदमत करेगा, तेरा मौला तुझसे खुश हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अरे गुंडे खाते हैं, शराबी खाते हैं, कितने बुरे बुरे खा रहे हैं यार। एक 5 टाइम का नमाज पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला तेरे घर में खाना खाएगा, ये तेरी खुशनसीबी है। बेशक बेशक बेशक, तेरी खुशनसीबी मेरे भाई। और गौसे पाक तो फरमाते हैं, खाना खिलाने से ज्यादा मैंने बेहतर अमल कोई देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान। हजरत उमर घर से निकले, लोग जरा गौर करो, उस जमाने की बात है जिस वक्त मेरे नबी का विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर खलीफा थे, उस जमाने की बात करने लग गए। याद करना, मेरी तकरीर जब मैं करता हूँ तो ये कमाल है उसके अंदर के 80% मेरी तकरीर सुनने वालों को याद हो जाती है, मेरी गारंटी। बात है। बेशक
ऐसा कुछ नहीं कि मेरी तकरीर अगर आपने 1 घंटे की सुनी तो आप 50 और 40 मिनट की तकरीर याद करके जाओगे, मेरी गारंटी। वो अलग बात है तुमसे बोलने का मलका नहीं है, शर्म लगती हो ना बोल पाओ, लेकिन किसी एक आदमी के सामने बैठोगे मेरी 40-80% तकरीर बोल कर सुना दोगे आप। सही बात। ये बात बताई थी, ये ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, और सबक वही है जो याद हो जाए, है ना। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह। खलीफा कौन थे उस वक्त मुसलमानों के? नहीं, अबू बकर। उमर का नंबर बाद में आएगा, उमर का नंबर 2nd बाद में, पहले खलीफा अबू बकर। खलीफा की हैसियत बता दूं क्या होती थी? प्रधानमंत्री उसकी जूती के बराबर में। प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं, खलीफा पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान था उन सब का हाकिम खलीफा होता था। वाह 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 वाह। बच्चों बेटा सुनो, जरा सुनो, आप भी सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके जो मैं सुनाने जा रहा हूं। और मैंने 10 मिनट को कहा था, उसमें भी 7 या 8 ही मिनट रह गया होगा। जरा सुन लीजिए, जरा मोहब्बत से सुन लीजिए, जाना है तो शौक से जाइए मगर इतना सुन के जाइए। और मेरे भाई, हजरत अबू बकर खलीफा थे। खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो ऑफिस था, खिलाफत का जो कार्यालय था, उसके अंदर एक रजिस्टर था। उस रजिस्टर में मदीने के गरीबों के नाम लिखे थे। क्या निजाम था? एक कार्यालय था खिलाफत का, सबका कार्यालय होता नहीं होता भाइयों, उस कार्यालय में एक रजिस्टर था, और रजिस्टर में किसके नाम लिखे थे? गरीबों के, यतीमों के। क्यों लिखे थे नाम वो भी सुन लीजिए। एक निजाम था यार, मजहब इस्लाम के चाहने वालों ने एक निजाम बनाया था। जितने भी गरीब हैं वो परेशान, और रजिस्टर में नाम थे। मदीना में जो अमीर लोग थे, रजिस्टर में नाम देखा जाता और कह दिया जाता इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा, इस गरीब का खर्चा तू उठाएगा। और कुछ उमर जैसे भी होते थे जो खुद से आ जाया करते थे कि इस गरीब का खर्चा हम उठाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था। तवज्जो करना, एक गरीब के नाम के आगे अमीर का नाम लिख दिया जाता था, और इससे यह पता चलता था ये यतीम अब यतीम नहीं रहा, फला अमीर ने इसे गोद ले लिया है। यानी मजहब इस्लाम का कितना प्यारा कानून है। यतीमों को भी यतीम नहीं छोड़ा जाता था, उनका सहारा किसी अमीर को बना दिया जाता था। लोगों, जिसका जो खर्चा उठाता था उस गरीब के नाम के साथ में उस अमीर का नाम भी लिख दिया जाता था। हजरत उमर लोगों खिलाफत के कार्यालय में आए, उस रजिस्टर के पास पहुंचे, रजिस्टर को खोल के देखा तो गरीबों के नाम के आगे अमीरों के नाम लिखे थे। उमर को तलाश थी किसी ऐसे गरीब की जो अमीर उसे गोद ना ले सका हो, ऐसे यतीम की जो उसके खर्चे की जिम्मेदारी कोई ना उठा सका हो। लोगों, खिलाफत का रजिस्टर का पन्ना पलटा, उमर को एक बेवा औरत का नाम नजर आ गया जिसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। उमर ने नाम देखा, उस औरत के छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, शोहर का इंतकाल हो गया, निहायत गरीब औरत है। हजरत उमर ने उसी रजिस्टर में उस औरत के नाम के आगे अपना नाम लिख दिया, इसका खर्चा आज से उमर उठाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है भाई? जी जी जी। हाँ, ए बेटे, ए इधर हट, चल जल्दी हट, बिल्कुल बैठ जा इस वक्त। हाँ जी जी बेशक। बेटे खामोशी से सुन लो, और तुम बहुत थोड़े लोग हो। उर्से आला हजरत में 50 लाख का मजमा होता है, और उसमें भी जब मैं बोलता हूं तो मैं ये देख लेता हूं कौन कहां से खड़ा हो रहा, और जब लोग खड़े होते जाने लगते तभी मुझे खड़ा किया जाता रोकने के लिए। समझ रहे? आप बहुत थोड़े हो। ये तो मैं मोहब्बत से तकरीर करना हूँ, वरना तकरीर करने का सही पूछिए इस वक्त में कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि अब सारे हालात स्टेज पर इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपनी सुनाने लगूं परेशानी के मैं ये वो, इन्होंने तकरीर करने बुलाया, इसलिए मैंने डायरेक्ट तकरीर शुरू कर दी। मैंने नहीं बताया कि साहब पैर में दर्द है और मेरे सर में दर्द है, ये सब कुछ नहीं। मैं तकरीर जितनी हो सकती है मैं कर रहा हूँ। जरा सुनिए आप जी। नाम लिख दिया, किसके नाम के आगे लिख दिया? उस गरीब औरत के नाम के आगे, हैं बच्चों के आगे। उमर इसका खर्चा आज से उठाएगा, सुभान अल्लाह। लिख दिया। और ये औरत आज के बाद परेशान नहीं रहेगी। अब कोई और अमीर आएगा तो और को देखेगा, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि उमर ने गोद ले लिया। बात समझ में आ रही है इतनी भाइयों? उसका एड्रेस उतारा उमर ने, और एड्रेस जेब में रख लिया। अब औरत के घर जाएंगे। तवज्जो करना है। हमारे नेताजी होते तो पता क्या करते?
सुन लो, हंसने की बात नहीं, बात जो हकीकत है। पहले मीडिया वाले को बुलाते, हाँ। अखबार वाले को कहते जरा फोटो खींचना, मैं जा रहा हूँ उसके घर पे राशन लेके। राशन देते तो फोटो खिंचवाते। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, अगर किसी को दो तो मेरे भाई फोटो ना खिंचवाओ, जलील ना करो उसे यार, उसकी मदद करना नहीं, उसे रुसवा करना है ये। हकीकत। आप किसी गरीब को राशन किट दे रहे, सर्दी में कंबल दे रहे, सुबह को अमर उजाला की हेडिंग बन गया, ये मदद करना है, इसे जलील करना है। लोगों, नबी फरमाते हैं गरीब की मदद करो तो ऐसे करो, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले क्या दिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तरीका है मेरे भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो तो मेरे भाइयों ऐलान करा के ना दो, जरा शोर ना बचाओ, खामोशी से दे दो। खामोशी से देना अल्लाह को ज्यादा पसंद है, वो रियाकारी से पाक हो जाता है। लोगों, उमर ने एड्रेस तो लिख लिया मगर दिन के उजाले में उस बूढ़ी के घर पे ना गए। जरा करवट वाले भाई सुने, दिन के उजाले में उस औरत के दरवाजे पे नहीं गए। जोर से बोलो, दरवाजे पे नहीं गए। कोई बता दे पूरे मजमे में से क्यों नहीं गए दिन में? बताओ, लगाओ मैं, लगाओ मैं, बताओ बताओ बताओ, आप में से बताओ कोई क्यों नहीं गए दिन में? हैं? अरे हाँ, अरे तो डर क्यों रहे हो? गलत भी बोलोगे तो मैं बोल रहा हूँ सही बताने के लिए। जी जी जी, मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, अब तुमसे नहीं बताया गया, मैं तो आया ही बताने के लिए हूँ। बेशक बेशक बेशक, नहीं वो वाला मैटर नहीं है अपना मैं मजाक बनाऊं यार, मैं मजाक बनाने थोड़ी नहीं, मैं तो आया ही बताने के लिए हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। बच्चा जब शुरू में उंगली पकड़ के चलाते नहीं चलाते हैं, जब थोड़ा चला देते हैं तो फिर उंगली छोड़ के अंदाजा लेते हैं कितना चलेगा जी, और वो फिर गिरता है फिर उंगली पकड़ी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को गिरा दिया जाता। मैंने उंगली पकड़ के यहाँ तक चलाया, मैं ये देख रहा हूँ एक आध कदम चलने की कंडीशन में हो कि नहीं हो। वाह 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 वाह, अगर बदन तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे फिर उंगली पकड़ूंगा। बोल दिया करो, गलत भी आए ना, देखो कभी तुमसे कोई सवाल करे हमेशा गलत भी जवाब हो तो दे दो, इसलिए कि फिर वो बताएगा तो सही हो जाएगा। छिप कर ना बैठो, बैठोगे तो नंबर ही ना आएंगे, है ना। इम्तिहान में जाओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, राइटिंग के मिल जाएंगे, और जब कुछ ना लिखोगे तो क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। है कि नहीं मेरे भाई? उमर दिन में इसलिए ना गए, मैं जाऊंगा तो कोई देख ना ले कि इस औरत की मदद उमर करता है। अल्लाह, कोई देख ना ले कि इस औरत की उमर मदद करता है, इन यतीम बच्चों को उमर खाना खिलाता, कोई देख ना ले। रात में जाऊंगा ताकि उमर जाने हैं, इस औरत के यतीम बच्चे जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे अंदर भी तुमने देखी है कितनी रियाकारी है, जरा गौर करो। है 10 रुपए मस्जिद में दिला के भेजे, इमाम भूले से अगर ऐलान ना किया तो आ रहा होता कि मेरे 10 का ऐलान क्यों नहीं हुआ। सही बता रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। हजरत उमर ने रात में नोट करके, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको जो मैं बताने लगा हूँ, और तकरीर भी ये आखिर चल रही है और 1 घंटा 3 मिनट तकरीर हो गई, समझ रहे हैं आप? हाँ, चाचा हमारे बड़ी मोहब्बत से करें 1 घंटा और बोलो। चाचा बात आपकी बहुत अच्छी, बहुत ठीक है, लेकिन इस वक्त में 1 घंटा तकरीर सुन लेना, ये कमाल की बात है। बेशक बेशक बेशक, ये कमाल की बात है। हजरत उमर, लोगों रात को उमर ने ईशा पढ़ा, मदीने की गलियों में सन्नाटा छा गया, सारे लोग अपने अपने बिस्तरों पे सो गए। खत्ताब का बेटा उठा, एड्रेस के मुताबिक उस खातून के दरवाजे पे जा पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी उमर ने। रात में सन्नाटा छाया, तब दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी, एक बच्चा निकल के आया, यतीम बच्चा, छोटा सा बच्चा निकल के आया। जैसे ही बच्चा निकल के आया, हजरत उमर ने बोला, बेटा क्या तेरी माँ घर में है? हाँ हाँ है। अपनी माँ से कहो, माँ आज हमारे दरवाजे पे हमारे घर का खादिम आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खादिम, खादिम आया है, खादिम। हाय,
खादिम आया। माँ से कहो अगर कोई ज़रूरियात है तो बताए, कोई हाजत है तो बताए। बेटा खाने में क्या क्या लगता है बताओ, बेटा पूरा मेनू बता दो, तुम्हें क्या चाहिए उमर ला के देगा। आज के बाद तुम्हारा खाना उमर ला के दिया करेगा, आज के बाद तुम्हारे पीने का इंतजाम उमर किया करेगा, आज के बाद तुम्हारे घर में कपड़े का इंतजाम उमर किया करेगा। बेटा आज के बाद अपने आप को यतीम मत समझना, आज उमर ने हाथ तुम्हारे सर पर रख दिया है, जो भी जरूरत हो माँ से लिस्ट बनवा के ले आओ, कल रात को फिर आऊंगा तुम्हारी जरूरत का सामान ले आऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा घर में गया और घर में जाने के बाद में बच्चे ने, लोगों जरा गौर करो, माँ से कहा माँ खादिम आया। कहा बेटा खादिम? हाँ किसका? कहा वो ये कहता कि माँ से बोलो तुम्हारा खादिम, हमारा खादिम, अपना खादिम, इस घर का खादिम। माँ ने कहा बेटा माँ भी बड़ी सच्ची थी, उससे कह दो किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे यहाँ तो खादिम परमानेंट रोजाना आता है। हमारे यहाँ तो परमानेंट खादिम आता है और हमारी जरूरियत का सामान लाता है और हमारी जरूरत पूरी करके चला जाता है। बच्चा आया, सच्चा था। बच्चे ने कह दिया ए इंसान किसी और गरीब को देख ले, मदीने में बड़े गरीब है। मेरी माँ कहती है हमारे घर तो खादिम आता है और हमारा पूरा काम करके चला जाता, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ जरूरत नहीं है। सच्ची थी। आज की होती तो सोचती है खादिम आ रहा, कौन सी तनख्वाह देना पड़ रही है, और सही भाई तू भी रह ले। हाँ बाकी हम तो अगर हिस्सा कहीं बट रहा तो एक हिस्सा हाथ में ले लिया, दूसरा हिस्सा हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई अपने ही हिस्से लो बस, मैदान महशर में हिस्सों का भी जवाब देना पड़ेगा जो दूसरों का लिया है। कहने लगी मना कर दे। बच्चा आया, कहने लगा किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे घर में परमानेंट खादिम लगा है। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं, तुम्हारे घर में नहीं आता होगा कोई। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मैंने रजिस्टर में देखा है, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम था ही नहीं, क्योंकि जिसने जिसे गोद लिया था उनका सबका नाम था, समझ रहे कि नहीं? और तुम्हारे यहाँ था नहीं, मैंने अपना नाम लिख के आया हूं तुम्हारे उस रजिस्टर में, तुम्हारे नाम के आगे। तो लोगों बच्चे ने जवाब दिया वो रजिस्टर का मैटर आप जानो और रजिस्टर वाला जाने, हमें तो नहीं पता वो क्या रजिस्टर है और कहाँ कार्यालय क्या। अपना तो इतना पता है कि रात को आता है, हमारे झूठे बर्तन भी धोता है, हमारे घर में झाड़ू पोंछा भी करता है, और उसके बाद में जो जो खाने का सामान है वो ला के देता है, और अगले दिन की जरूरियात की चीज नोट करके ले जाता है। हजरत उमर ने फरमाया कौन है? कहा पता नहीं, चेहरे पे नकाब डाल के आता है। पता नहीं कौन है, चेहरे पे नकाब डाल के आता है। उमर ने कहा टाइमिंग बता, टाइमिंग किस टाइम आता है? कहा अब है घर में? कहा नहीं, काम करके चला गया। तो बच्चे से कहा टाइमिंग बता, मैं भी तो मुलाकात करूं, वो है कौन? जरा गौर करो, बच्चे ने टाइमिंग बता दी, ईशा के फौरन बाद आता है और जल्दी से काम करके चला जाता। हम उससे पूछते इतनी जल्दी क्यों? तो वह कहता मुझे और भी बहुत काम है, और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने बस दूसरा दिन हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी और हजरत उमर जल्दी ही उसी औरत के दरवाजे पे आ गए। आज मुलाकात करना थी जो इस घर वालों की मदद करता था। हजरत उमर दरवाजे पे आए, दस्तक दिया, वही कल वाला बच्चा निकल के आया। बच्चे से पूछा बेटा क्या तुम्हारे घर का खादिम आया है? बच्चा मुस्कुरा के बोला खादिम अंदर है, घर में झाड़ू पोंछा चल रहा है, हमारे झूठे बर्तन धो रहा है, अभी हमें खाना खिलाएगा, अभी हमारा बिस्तर लगाएगा, हमें चादर उड़ाएगा, जब हम लेट जाएंगे तो हमारे घर से चला जाएगा। बस उमर ने कहा मेरे बारे में नहीं बताना, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, आज पर्दा उठा के जाऊंगा, आज रात फाश करके जाऊंगा, ये है कौन आज पता लगा के जाऊंगा। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। ए जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। लोगों काम पूरा करने के बाद ये अंदर से निकला, चेहरे पे नकाब है। उमर ने दामन पकड़ लिया और नकाब पोष, जरा चेहरे से नकाब हटा, तू है कौन? नकाब वाले ने कहा उमर पर्दे में रहने दे, ये राज मेरे और मेरे मौला के दरमियान है, राज से पर्दा ना उठा। उमर जैसा जिद्दी इंसान कहा नहीं नहीं आज बताना पड़ेगा, है कौन? उमर ने दामन नहीं छोड़ा। जब दामन नहीं छोड़ा पर्दे
वाले ने पर्दा उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई मदीने का आम आदमी नहीं, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक खड़ा था। है बाबा, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह। रिसालत। या रसूल हजरत अल्लाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम, जब पर्दा था तो मुसलमानों का खलीफा अबू बकर खड़ा था, आंख में आंसू लिए। अबू बकर खड़ा था, आंख में आंसू लिए। उमर ने अबू बकर का हाल देखा, बोले मेरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन, आप यार गार हैं, आप यार गार हैं। हिजरत की रात अगर नबी ने किसी को साथ लिया तो वो आप है। आपकी बेटी नबी की दुल्हन बनी, वो आप है। अबू बकर आपकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर, मगर आप रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिख के आए? इतना छिपके क्यों करते हो बच्चों की खिदमत? कहा रजिस्टर में इसलिए नाम नहीं लिखा, मैं जो करता हूं मैं ये चाहता हूं मैं जानू, मेरा मौला जाने। मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि रजिस्टर को भी पता लगे कि अबू बकर क्या करता है। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आए है वाह वाह वाह। मैंने तो रजिस्टर को भी पता करना मुनासिब ना समझा, मैं जानू मेरा मौला जाने। अगर रजिस्टर में लिखता तो फिर रजिस्टर को भी पता होता कि अबू बकर क्या करता है। लोगों, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान को सामने रखो। यही कुरान है जो तुझे मंजिल दिखाएगा, यही कुरान है जो तुझे रास्ता दिखाएगा। बस आखिरी बात बता दूं, लोगों, बड़ा 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 कल्क होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारे इस स्कूल में एक नई लाइब्रेरी कायम की गई है, तुम्हारे घरों में जो पुरानी किताबें हों जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता हो, कोई नहीं पढ़ता हो, रखिए, उनको उठा के ले आना, लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी। बच्चों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन को हर बच्चा अपने बस्ते में किताब लेके आया था। मास्टर टीचर ने पूछा, बेटा किताबें लाए? सारे बच्चों ने अपने बस्ते खोले और हर बच्चे के बस्ते से कुरान निकल रहा था। टीचर ने पूछा, मैंने कुरान नहीं मंगाया था, मैंने वो किताब मंगाई थी जिसे कोई पढ़ता ना हो, तुम्हारे घर में ऐसी रखी रहती हो। बच्चों ने कहा, हमारे घर में जो किताब कोई नहीं पढ़ता था वो यही थी जिसका नाम कुरान है। यही थी जिसका नाम कुरान है। हमने देखा महीनों महीनों ये किताब रखी रहती है, इस पर गर्द गुबार आ गया है। लोगों, तुमने कुरान को क्या भुलाया कि दुनिया ने तुम्हें भुला दिया। आओ मेरे भाइयों, कुरान को आज से मजबूती से पकड़ लो। जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, आज बड़ा लेटेस्ट ज़माना है, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ना सीख लो। गली गली महल्ले महल्ले में हाफिज कारी मौलवी मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि हाफजा कर लो, कम से कम नाजरा देख के पढ़ना सीख जाओ कुरान को। ओ मेरे भाइयों, तर्जमे वाला कुरान ले लो। अब तो हिंदी में भी तर्जमा, इंग्लिश में भी आ गया है। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लो। कुरान ने जो कहा मेरे भाई, उस पे अमल कर लो। खुदा की कसम, जिंदगी चमकेगी, और जिंदगी ऐसी चमकेगी कि जमाना देखेगा, पूरी दुनिया तुझे देखेगी। जिधर तू जाएगा जमाने की नजर तेरी तरफ हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। आमीन आमीन। बच्चे फारिग हुए, ये मदरसा दीन की फैक्ट्री है। इसी मदरसे में पढ़कर
तुम्हें वो इमाम मिलता है जो तुम्हें नमाजें पढ़ाता है। बेशक इसी मदरसे में पढ़कर वो तुम्हें इमाम मिलता है जो नमाज जनाजा पढ़ाता है। इसी मदरसे में पढ़कर वो मुअज्जिन मिलता है जो तुम्हें अजान की सदाएं सुनाता है। इसी मदरसे से तुम्हारी ज़िंदगियां वाबस्ता हैं। पैदा होते हो तो कान में अजान पढ़ने वाला इसी मदरसे से मिलता है। इंतकाल करके जाते हो तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इसी मदरसे से मिलता है। तेरी पूरी ज़िंदगी मदरसे से घिरी है। लोगों, मदरसों का ख्याल रखो। और मेरे भाइयों, ऐसा ख्याल रखो, अगर तेरा 1 रुपया भी किसी मदरसे में लग गया, जब तक वो मदरसा चलेगा तू मर भी जाएगा, तुझे सवाब पहुंचता रहेगा। ये सदका जारिया है। ये मदरसा जो कारी दानिश साहब ने बनाया, माशाअल्लाह मेरी तबीयत खुश हुई। जामिया कादरिया फैजुल कुरान, सुभान अल्लाह, हज़रत का है, कारी अब्दुल रहमान साहब का, हाँ अब्दुल्ला मियाँ साहब का, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात बताऊं, सही पूछे तो मदरसा किसी का नहीं, मदरसा रसूल का घर है। वाह वाह वाह। मदरसा ना इनका है ना इनका है, बस ये तो खादिम है उसके। कभी ये खिदमत कर रहे हैं, आज ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह चाहेगा इनके बाद भी किसी और से खिदमत ले लेगा, है ना मेरे भाइयों। बुलबुल कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। सुभान तो मेरे भाइयों, हमारी तवज्जो नहीं, हम गुटखा बीड़ी तंबाकू किस में पुड़िया में काहे में पैसा खर्च कर देते हैं। एक रिचार्ज मोबाइल का 300 रुपये का करा लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल आज 100 रुपये का मिल रहा है। मेरे भाइयों, थोड़ा सा आज इस मदरसे के लिए मैं गुजारिश करूंगा। ये मदरसे कोई गवर्नमेंट नहीं इनकी हेल्प कर रही है, ये आपकी खून पसीने की कमाई से मदरसे चला करते हैं। आज आपने बड़ा अच्छा जलसा सुना, रब की रहमत के फरिश्ते गवाह हैं। तुम्हारे इस जलसा सुनने पर थोड़ी मोहर भी लग जाए, मेरे भाइयों, इस मदरसे के लिए मैं आपसे ऐलान कर रहा हूँ, गुजारिश करता हूँ। मेरे भाइयों, जिसकी जितनी हैसियत है, अगर 500 की है तो 500 ले आओ, 1100 की है तो 1100 ले आओ, अगर 100 रुपये की भी है तो 100 ले आओ, और 5000 की है तो वो भी ले आओ। आप आओ मेरे सामने, उस मदरसे के लिए ज़रा उठ करके मदद करो मेरे भाई। बस आ जाओ, ज़्यादा मुझसे न कहलवाओ, इसलिए कि आप खूब समझते हैं। देखो मेरे भाई ने 100 रुपये दे दिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। आओ, इसी बहाने से मुसाफा भी हो जाएगा मुझसे। हाँ, दस्तारबंदी भी अभी होना मेरे भाइयों, इसी बहाने से। देखो कोई आदमी बैठा ना रहे, तुम्हारी जेबों में क्या अल्लाह जानता है, तुम्हारे घरों में क्या अल्लाह जानता है। लोगों, अगर तुम दोगे आज अपना सदका तो अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत कर देगा। सुभान